दोस्तों, हर इंसान चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, उसको इस बात की चिंता जरूर होती है कि उसकी मृत्यु कब और कैसे होगी। जब कोई व्यक्ति अपने आस पड़ोस में या फिर किसी रिश्तेदारों में किसी व्यक्ति को इस संसार से जाते हुए देखता है तो एक बार उसके दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर लोग मरते क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों, यदि अगर आप हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी से सहमत हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि लोग आखिर मरते क्यों हैं, यानी मौत क्यों आती है। जो इस संसार में जिंदा है, चाहे वो इंसान हो या फिर किसी अन्य जाति का प्राणी, उसे जरूर मरना है। यह इस संसार का एक ऐसा सत्य है जो मनुष्य इसे हमेशा से देखता आ रहा है और लाख चाहने के बावजूद भी मौत पर काबू नहीं पा सका है और कभी आने वाले समय में पा भी नहीं सकेगा। इस संसार का प्रत्येक प्राणी मृत्यु का मजा चखने वाला है, लेकिन इंसान तो मृत्यु के बाद भी स्वर्ग और नर्क का मजा चखने वाला है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंसान इस दुनिया में स्वयं उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसकी रचना की है, यानी उसकी पुष्टि की है। इंसान को यह जीवन व्यर्थ में नहीं दिया गया है, बल्कि जिंदगी इम्तिहान के लिए है। हर पल हर क्षण हमारा इम्तिहान हो रहा है। दोस्तों, इम्तिहान इस बात का है कि इंसान इस दुनिया में ईश्वर अल्लाह या फिर परमात्मा की मर्जी से व्यतीत करता है या फिर उसको भुलाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। यह दुनिया इंसान की नहीं है, चाहे वह कितना भी काबिल क्यों ना हो, बल्कि ईश्वर अल्लाह और परमात्मा की बनाई हुई है। इसलिए उसे यह अधिकार मिलता है कि वह इंसानों से इस बात की अपेक्षा करे कि वो यहाँ रहते उस परमात्मा की अनुकंपाओं से लाभ उठाते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करे। हमने या आपने अपने जीवन में कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए, इसका फैसला एक दिन जरूर होगा, और वह दिन तभी हो सकता है जब इंसान के कर्म करने की अवधि पूरी हो जाएगी। मृत्यु इंसान के उन्हीं कर्मों के समाप्त हो जाने की अवधि का नाम है। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब हम इंसानों की यह अवधि समाप्त हो जाएगी, जिसे हम या आप अपने दिमाग अनुसार प्रलय कहते हैं। इसके बाद ऐसा सब कुछ होने पर इंसानों को पुनः जीवित किया जाएगा और ईश्वर अल्लाह के समक्ष प्रकट होकर तुम्हें या हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो इस इम्तिहान में पास होंगे उन्हें परमात्मा स्वर्ग अदा फरमाएगा और असफल होने वाले लोगों को नर्क की सजा दी जाएगी। इंसान का मरना वास्तव में उसके जीवन का अंत नहीं है, बल्कि उस अनंतकालीन जीवन का आरंभ है जो इंसान का असफल जीवन है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंसान को इस दुनिया में जीवित रहने के लिए पैदा नहीं किया गया है और न ही वह जीवित रह सकता है। उसे तो एक दिन मरना ही है, अपने इस शरीर का त्याग करना ही है। इसलिए दोस्तों, फिक्र मौत से बचने के लिए नहीं, उसके बाद के अनंतकालीन जीवन में सफल होने की होनी चाहिए। मौत तो अपने समय पर आनी ही है, क्योंकि प्रिय श्रोताओं, मृत्यु का अर्थ है शरीर से प्राणों को हरना, यानी आत्मा को शरीर से बाहर निकालना। इसके बिना शरीर सिर्फ भौतिक वस्तु रह जाता है और इसे ही मौत कहा जाता है। दोस्तों, जबकि विज्ञान की दृष्टि से मौत का अर्थ कुछ और ही है। विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो हमारे शरीर में दो प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं, भौतिक तरंग और मानसिक तरंग। जब किसी कारणवश इन भौतिक तरंगों का आपस में मेल टूट जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। हम आपको बता दें कि साधारण मौत 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 मानसिक और नंबर 3 आध्यात्मिक।
किसी दुर्घटना या फिर बीमारी से व्यक्ति की मृत्यु होना भौतिक कारण कहलाता है। इस अवस्था में भौतिक तरंग अचानक मानसिक तरंग का साथ छोड़ देती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मौत का तीसरा कारण आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक साधना में मानसिक तरंग का भाव आध्यात्मिक प्रभाव में समा जाता है, तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि भौतिक शरीर अर्थात भौतिक तरंग से मानसिक तरंग का मेल टूट जाता है। हम आपको बता दें कि ऋषि मुनियों ने इसे महामृत्यु कहा है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार महामृत्यु के बाद व्यक्ति को नया जन्म नहीं मिलता है और हमारी यह आत्मा जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है, जिसे हम अपनी भाषा में मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। प्रिय श्रोताओं, वीडियो के अंत में बस हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप कभी किसी का दिल मत दुखाना और ना ही कभी आप अपने बल का किसी कमजोर व्यक्ति को अहंकार दिखाना और जितना हो सके बेसहारा लोगों को सहारा देना। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और आगे ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ।